हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पॉलाव थ्योरी के बारे में। ठीक है। पॉलाव थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे टेट और सीटेट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है। तो इस थ्योरी को उन्होंने इस बेसिस पे दिया था कि किसी भी बच्चे में यदि कोई वो त्रुटि करता है तो उस त्रुटि को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है। तो इसे हम आज देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में स्टडी करेंगे, क्योंकि जब आप इसे रटने की कोशिश करते हो ना थ्योरीज को, तो सीटेट एग्जाम में वो काम नहीं आता है। इवन आप यूपी टेट में अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे रट के, लेकिन सी टेट में नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे इसे पिक्टोरियल फॉर्म में। तो देखिए पॉलाव थ्योरी जो होती है उसे एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। उसे एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक कुत्ते पर किया था। ठीक है। और ये जो एस टाइप थ्योरी है ना, ये एस प्रकार थ्योरी है। ठीक है। और यहाँ पे जो एस है वो है स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक अनुक्रिया है, यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है। और एक उद्दीपक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अनुक्रिया करता था वो कौन था। अनुक्रिया करता जो था वो था कुत्ता। ठीक है। और यहाँ पे जो उद्दीपक था उन्होंने खाना लिया था। ठीक है। तो जब उन दोनों के बीच में एक संबंध मिला तो वो था अनुबंध। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि देखिए आप स्टडी कर रहे हो, अभी मान लीजिए सी टेट या फिर टेट सुपर टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो गोल है वो है एक सरकारी टीचर बनना। ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता कौन है, आप हो जो आप स्टडी कर रहे हो। और जो उद्दीपक यहाँ पे क्या है, आपका वो गोल, यानी कि सरकारी टीचर बनना। तो इन दोनों के बीच में जो को रिलेशन है, आपके और वो सरकारी टीचर बनने के बीच में जो रिलेशन है वो अनुबंधन है। ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जैसे कि अनुक्रिया करता, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए अनुक्रिया करता जो था वो कुत्ता था। ठीक है। अनुक्रिया करता कुत्ता था। और यहाँ पे देखिए जो उद्दीपक था वो खाना था। और यहाँ पे देखिए उद्दीपक को उन्होंने दो लिया था, एक खाना था और एक घंटा था, यानी कि एक बैल को उन्होंने लिया था। ठीक है। तो उससे जो एक रिलेशन निकला वो था अनुबंधन। और उसी अनुबंधन को ही पॉलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बताया। ठीक है। तो देखिए यदि पूछे एग्जाम में कि अनुबंधन के जो जनक है वो कौन है, तो वो भी पॉलाव हैं। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं इन्हें क्या क्या हम किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो पॉलाव थे वो रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है। पॉलाव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो देखिए ये एग्ज़ाम में पूछता है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था। ये भी पूछता है कि वो कहाँ के साइंटिस्ट थे। वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक कुत्ते पर। ठीक है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया था। ठीक है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने एक पाचन क्रिया पर किया था। मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है उस पर उन्होंने शोध किया था। ठीक है। तो चलिए देखिए आगे। देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उसे 3 स्टेजेस में रखा था। ठीक है। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे 3 स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने देखिए यहाँ पे देखिए अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ना दो चीज़ों को लिया था। एक तो घंटी थी जो कि कृत्रिम उद्दीपक था, और एक खाना था। ठीक है। जो कि स्वाभाविक उद्दीपक था। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, कुत्ते को लिया। ठीक है। उसे एक रस्सी में बांध दिया। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने खाने को लिया। तो जैसे ही उन्होंने खाने को रखा कुत्ते के सामने, ठीक है, उसके मुंह से, चूंकि वो रस्सी में बंधा हुआ था और खाना उन्होंने कुछ दूरी पे रखा, तो उसके मुंह से लार टपकने लगा कुत्ते के। ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि और किस तरीके से इस पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि स्टेप 2 किया। ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें क्या किया, पहले क्या किया, खाना रखा। ठीक है। प्लस घंटी भी बजाई। तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग था ना वो 2 से 3 सेकेंड का था। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बेल को बजाया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, बेल को बजाया। फिर 2 से 3 सेकेंड में, ठीक है, 2 से 3 सेकेंड में उन्होंने क्या किया, खाना रखा। तो उन्होंने देखा कि उसके मुंह में अपने आप ही लार लार निकलने लगा था। यहाँ पे जो ये बेल है ये क्या है, यहाँ पे जो बेल है वो है कृत्रिम उद्दीपक, और जो खाना था वो था स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है। तो उसके मुंह में लार अपने आप ही निकलने लगा, यानी कि जो अनुक्रिया करता था उसे ये इन दोनों के बीच में जो को रिलेशन था, यानी कि मान लीजिए ये खाना और ये घंटी, और ये यहाँ पे देखिए ये जो घंटी है, ये घंटी क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो घंटी है यही घंटी है हमारा उद्दीपक। ठीक है। ये जो घंटी है ये उद्दीपक है, और यहाँ पे जो ये कुत्ता है ये है अनुक्रिया करता। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था इसके गोल को प्राप्त करने का। ठीक है। इसके गोल को प्राप्त करने का जो रिलेशन था, यानी कि उसको उसका गोल क्या था, खाना मिल जाए बस उसे कुत्ते को, तो वही जो कहलाया वो था अनुबंधन। ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। देखिए इसके अदर नेम भी हैं। देखिए अदर नेम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम में कई तरीके से पूछता है कि पॉलाव ने अपने एक्सपेरिमेंट को कहाँ किया था, तो कुत्ते पर किया था। ठीक है, फिर पूछता है कि पॉलाव ने नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1904 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो एक रशियन साइंटिस्ट थी। उन्होंने देखिए संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी बताया था, क्योंकि चूंकि शास्त्रीय अनुबंधन का ही नाम है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, इसे अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए यदि पिक्टोरियल फॉर्म में स्टडी करेंगे ना तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। ठीक है, और जब चीज़ें दिमाग में रहती हैं तो समझना आसान हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।